एक परिवार ने नया घर खरीदा और उनके साथ रोज कोई ना कोई घटना जरूर घटती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई गलियारे से गुजर गया हो लेकिन वहां कोई नहीं होता। कभी रात के सन्नाटों में कदमों की आवाज सुनाई देती। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने किसी को अपना नाम लेते पुकारते सुना, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाता तो वहां घर पूरा खाली होता था। इन घटनाओं की वजह से परिवार डरता जरूर था, लेकिन किसी ने कभी घर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अजीब बात यह थी कि उन अनुभवों के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जब लगा जैसे घर में मौजूद कोई अनजान शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन एक घटना ने पूरे परिवार की सोच बदल कर रख दी। उस दिन घर में सिर्फ उनकी बेटी थी। परिवार के बाकी सदस्य किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वह लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। समय बिताने के लिए उसने आवाज़ थोड़ी तेज रखी थी। तभी अचानक इतनी जोरदार आवाज़ पूरे घर में गूंज गई कि वह घबरा कर खड़ी हो गई। पहले उसे लगा कि शायद ऊपर किसी कमरे की खिड़की बंद हुई होगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह किसी हल्के दरवाजे की आवाज़ नहीं थी। यह आवाज़ उसी भारी मुख्य दरवाजे जैसी थी जिसे बंद करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने लॉक चेक किया, सब कुछ सामान्य था। उसने बाहर झांका, सड़क बिल्कुल खाली थी। बारिश लगातार हो रही थी और दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन मन पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि पूरे घर की वह जांच करेगी। उसने एक एक कमरा देखा। रसोई, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, सब कुछ सामान्य था। अब सिर्फ पीछे वाले दो कमरे बाकी थे। जैसे ही वह गलियारे में आगे बढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि वहां का तापमान बाकी घर से काफी ठंडा था। उसने खुद को समझाया कि शायद पिछली वाली खिड़की खुली होगी, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उसके सामने मौजूद लकड़ी का भारी दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया। दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ कि अगर वह एक कदम और आगे होती तो सीधा उसके चेहरे पर लगता। वह बुरी तरह चौंक गई। कुछ सेकंड तक उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। तुरंत उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। पहले उसने धीरे धीरे धक्का दिया, फिर पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। उसे लगा शायद लोग फंस गया होगा। उसने ऊपर नीचे किनारों पर हाथ फेर कर देखा। कोई कुंडी नहीं, कोई ताला नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी दरवाजा ऐसे बंद था जैसे दूसरी तरफ से किसी ने पूरी ताकत से पकड़ रखा हो। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। उसी समय दरवाजे के दूसरी तरफ जैसे किसी ने बहुत धीरे धीरे एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम। आवाज बेहद हल्की थी, लेकिन इतनी साफ कि वह गलती नहीं कर सकती थी। उसने डरते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक फिर पूरी खामोशी छा गई। उसने दोबारा पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा अचानक बिना किसी रुकावट के खुल गया। इतनी आसानी से खुला कि वह खुद आगे की तरफ लड़खड़ा गई। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। उस रात उसने किसी तरह खुद को संभाला और बाकी परिवार के लौटने का इंतजार करती रही। जब उसने यह बात घर वालों को बताई तो किसी ने इसे संयोग कहा, किसी ने पुराना घर होने की वजह बताई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी घर में एक घटना और हुई, और इस बार जिसने उसे देखा वह जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाया। उस दिन परिवार का एक सदस्य बेसमेंट में कुछ सामान रखने गया। बेसमेंट घर का सबसे पुराना हिस्सा था। नीची छत, सीलन भरी दीवारें, और वह काम खत्म करके ऊपर लौट रहा था। आदत के मुताबिक सारी लाइटें एक एक करके बंद कर रहा था। आखिर में सिर्फ सबसे पीछे वाली कमरे की लाइट बची। उसने स्विच दबाया। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नज़र गलियारे के आखिर में गई। अंधेरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे हल्की चमक वाली आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी हो। उसने सोचा कि शायद आंखों का धोखा होगा। उसने दोबारा लाइट जलाई। गलियारा पूरी तरह खाली था। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को समझाते हुए दोबारा स्विच बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, वह परछाई
फिर वही मौजूद थी। इस बार वह पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे अगली लाइट की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कुछ मिनट पहले तक वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि सामने खड़ी वह चीज उसे भी लगातार देख रही थी। वह धीरे धीरे अगली लाइट की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती जा रही थी। बेसमेंट में इतना सन्नाटा था कि उसे अपने जूतों की हल्की आवाज भी सुनाने लग रही थी। सामने मौजूद परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था कि वह चीज उसे देख रही है। उसने हिम्मत करके अगली लाइट जला दी। जैसे ही रोशनी फैली, वह परछाई फिर से गायब हो गई। गलियारा फिर से खाली था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिमाग अब भी यही कह रहा था कि उसने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसने दोबारा वही लाइट बंद कर दी। अंधेरा लौटते ही वह परछाई फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। अब सिर्फ चमकता हुआ धुंधला आकार नहीं था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी इंसान जैसी आकृति थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई सैन्य वर्दी पहन रखी हो। पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसका कुछ हिस्सा अब भी अंधेरे में ही था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। उसके राइट हैंड में एक पुराना बैग था। बैग नीचे की तरफ लटक रहा था, जैसे कोई लंबा सफर करके अभी अभी पहुंचा हो। वह व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें सीधे उसी इंसान पर टिकी हुई है। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक उस आकृति ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, बस एक कदम, लेकिन वही एक कदम उसके लिए काफी था। उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वह बिना एक सेकंड गवाए पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हुई। दो दो सीढ़ियां छलांग लगाकर वह ऊपर पहुंचा और बेसमेंट का भारी दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। कुछ देर तक वह वहीं दरवाजे से टिक कर खड़ा रहा। उसकी सांसें बेकाबू थी, लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी बाकी थी। दरवाजा बंद करने के कुछ ही सेकंड बाद उसे दूसरी तरफ से बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे की दूसरी तरफ अपना बैग नीचे रखा हो। उसके बाद पूरा सन्नाटा। उसने कभी दोबारा रात के समय अकेले उस बेसमेंट में जाने की हिम्मत नहीं की। परिवार ने उस घटना को भी किसी तरह भुलाने की कोशिश की। इस घटना के बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और वह दूसरे घर में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।